स्वागत करती हूँ। नमस्कार। मेरा नाम सरिता कुलकर्णी है और आज मैं आपसे केतु गोचर के ऊपर बात करने वाली हूँ। केतु का जो गोचर है वो वृश्चिक राशि में हो चुका है। मैंने अभी हाल फिलहाल में ही राहु केतु के गोचर के ऊपर बात की थी, जहाँ पे मैंने राहु केतु के दोनों ट्रांजिट के ऊपर हर लग्न राशि और जन्म राशि के ऊपर डिस्कशन किया था। मेन फोकस डेफिनेटली राहु था, बट अभी तक मैंने केतु के ऊपर डेफिनेटली बात नहीं की थी और केतु के नक्षत्र गोचर के ऊपर आज मैं बात करने वाली हूँ। केतु का नक्षत्र गोचर, हर ग्रह का नक्षत्र गोचर बहुत ज्यादा सूक्ष्मता से परिणाम आपको दिखा सकता है। हम जब ग्रह की बात करते हैं तो ग्रह एक बड़ी पेरिफेरी होती है, परंतु नक्षत्र एक पर्टिकुलरली एक एरिया होता है जिसके ऊपर हम फोकस करके जान सकते हैं कि जीवन के किस क्षेत्र में, जिस जीवन के किस एस्पेक्ट में हमें किस प्रकार के रिजल्ट मिलने वाले हैं। आज हम केतु के ऊपर बात करने वाले हैं। आज केतु जो ज्येष्ठा नक्षत्र में अभी चल रहे हैं उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि हर लग्न राशि के लिए, हर राशि के लिए इसका परिणाम किस प्रकार से होगा। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि केतु जो अभी अभी तक धनु राशि में चल रहे थे और धनु राशि में मूल नक्षत्र में केतु ने रहकर बहुत सारी जड़ों को हमें समझाया। हमने बहुत जाना क्योंकि देखिए, धनु राशि जो है वो गुरु की राशि है। मतलब बृहस्पति उस राशि के स्वामी है, परंतु वो राशि जो है वो हमारे गुरु वर्ग को दिखाती है जीवन में। और मूल नक्षत्र जो है वो जड़ें दिखाता है। और जो भी लोग अभी तक भटक रहे थे, जो जानना चाहते थे कि उनकी जड़ें कहाँ बिलोंग करती है, फिर हो सकता है कि आप किसी कंट्री में हैं, किसी और कंट्री से यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, अपनी मातृभूमि से किसी और देश में जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप अपनी जड़ें खोज रहे हैं कहीं ना कहीं, किसी भी हर हर क्षेत्र में, हर एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं आपका एटीट्यूड जो है या आपका जो फोकस है वो उस दिशा में है। मूल नक्षत्र आध्यात्म को भी दर्शाता है, तो और धनु राशि जो है वो आध्यात्म को भी दर्शाती है, धर्म की राशि है। और उस राशि में केतु का जो गोचर था उसमें आपने डेफिनेटली ये भी पाया होगा कि बहुत सारे जो गुरु वर्ग हैं वो भी विलीन हुए होंगे, या फिर आपको अपने गुरु प्राप्त हुए होंगे, या फिर गुरु का जो तत्व है आप में खुद में उजागर भी हुआ होगा। उस मूल नक्षत्र से जब केतु वृश्चिक राशि के ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तो ज्येष्ठा नक्षत्र जो है, ज्येष्ठ अर्थात बड़ा, जो सबसे बड़ा होता है उसको हम ज्येष्ठ बोलते हैं कि ये ज्येष्ठ पुत्र है, या फिर ये ज्येष्ठ है, या ज्येष्ठ नागरिक है, या जो भी है। इस प्रकार से हम जो भी व्यक्ति उम्र में बड़े होते हैं या ओहदे में बड़े होते हैं, उसे ज्येष्ठ भी कहा जाता है। ज्येष्ठ नक्षत्र की जो देवता हैं वो इंद्र हैं। इंद्र एक्चुअली एक व्यक्ति ना होकर एक इंद्र जो है वो एक पदवी है। पदवी है, सभी देवों के जो राजेंद्र हैं वो इंद्र हैं। इसलिए इंद्र जो है वो सभी इंद्रियों को दर्शाते हैं। ज्येष्ठ जो है ज्येष्ठाग्नि को भी कहा जाता है। देखिए, केतु जो खुद अग्नि तत्व का ग्रह है, वृश्चिक राशि जो मंगल की राशि है, जो अग्नि तत्व का स्वामी है उस राशि का, परंतु वृश्चिक राशि ही मोक्ष त्रिकोण की राशि है। मोक्ष त्रिकोण और जल का यहाँ पे एक समागम है। केतु जो अब ज्येष्ठ नक्षत्र में है, जिसका स्वामी बुध है, परंतु इसके अधिष्ठात्री देव जो है वो इंद्र है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि जो ज्येष्ठ नक्षत्र है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ज्येष्ठ नक्षत्र की जो शक्ति है वो आरोहण शक्ति है। आरोहण शक्ति मतलब टू राइज, टू अबाव, टू रेज, मतलब अपने खुद के जिस लेवल पे आप हैं अभी, जिस लेवल पे आप काम कर रहे हैं, उस लेवल से आप ऊपर उठना, अपने आप को ऊपर उठाना, उस दिशा में काम करना, फोकस होकर उस दिशा की तरफ बहुत ज्यादा प्रयत्नशील रहना। वृश्चिक राशि जो काल पुरुष कुंडली में अष्टम भाव पे आती है वो हिडन हाउस है। वो अकल का वो सभी ऐसी विद्याओं को दिखाती है जो छुपी हुई है, जो भूगर्भ है, जो पर्दे के सामने नहीं है, पर्दे के पीछे है। केतु जो जिसके पास धड़ है, जिसके पास बुद्धि नहीं है, जिसके पास सर नहीं है, सर राहु के पास है। आज हम केतु के ऊपर फोकस्ड है पूरी तरह से।
अब जब ये ज्येष्ठ नक्षत्र में होगा, ये आपको शक्ति देगा कि आप जिस भी ये केतु जो आपकी कुंडली में जहां भी विराजमान है या जहां भी गोचर कर रहा है, उस एस्पेक्ट पे, उस जीवन के दिशा में आपको आरोहित होने की शक्ति देगा। क्योंकि ज्येष्ठ नक्षत्र जो है, ये अगर कोई पॉलिटिक्स में है तो ये नक्षत्र काफी अ, अ, बहुत अथॉरिटी के पोजीशन पर लेकर जाने वाला है नक्षत्र है। सूर्य इस नक्षत्र में काफी प्रभावी होते हैं, काफी अच्छा काम करते हैं। ये बुध का नक्षत्र है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी पत्रिका में बुध कहाँ है, बुध की स्थिति कैसी है, केतु कहाँ है, केतु की स्थिति कैसी है, आपकी दशा कौन सी चल रही है, आपकी दशा बुध और केतु के लिए अनुकूल है या नहीं। आपकी जो दशा चल रही है, जिस भी ग्रह की दशा चल रही है, वो ग्रह केतु से या फिर बुध से कितनी दूरी पर बैठा हुआ है, कौन से स्थान में बैठा हुआ है। अगर ये 6, 8, 12 स्थान में बैठा हुआ है, तो ये दिक्कत वाली बात है आपके लिए, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी, पर प्रॉब्लम्स को फेस करके आप अचीवमेंट की तरफ जाएंगे, ये दिखाता है। परंतु 12वीं जब जब ये 12वें घर में अगर मतलब 12वां अगर इसका एक पोजीशन है, तो ये कहीं ना कहीं लॉस भी दिखाता है। केतु मतलब कट, केतु मतलब विभक्ति, केतु फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है। ज्येष्ठ नक्षत्र जो है, वो कहीं ना कहीं आप इसकी जो शक्ति है, ये आपको आरोहित तो करती है, पर ये जो स्ट्रगल है, ये जो एक मेहनत करके उस चीज को पाने की जो शक्ति दिखाता है एक्चुअली। तो अब ये नक्षत्र गोचर केतु का आपकी पत्रिका में कहाँ हो रहा है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मेष लग्न के लिए जो गोचर है, ये किस प्रकार से होगा। आज स्पीकर की अरेंजमेंट कुछ बहुत ठीक नहीं है, तो आज मुझे इसी से काम चलाना पड़ेगा, और अगर आपको थोड़ा सा ऑडियो का कुछ प्रॉब्लम होता है तो माफी चाहूंगी उस चीज के लिए। मेष लग्न के लिए जो गोचर है, ये उनके 8वें भाव में हो रहा है। केतु जो 9वें भाव में थे, ये अब 8वें भाव में आ चुके हैं, और 8वां भाव जो है वो मोक्ष त्रिकोण का है। केतु यहाँ पे बैठकर आपको शक्ति देंगे, आपको ऊपर उठने की प्रेरणा देंगे कि आप जो भी चीजें सीखना चाहते थे, जिस भी चीजों के लिए आप बहुत समय से पीछे पड़े हुए थे, जो भी विद्याएं आप सीखना चाह रहे थे, जो बहुत लंबे समय से आपको आकर्षित करते आ रही है, फिर भी आप नहीं कर पाए हैं, तो आप उस चीज को कर पाएंगे। केतु का अष्टम स्थान में गोचर होना, अष्टम स्थान देखिए, ये कहीं ना कहीं आपके स्पाउस का पैसा दिखाता है, ये आपके स्पाउस, आपके इन-लॉज को दिखाता है, ये आपके सभी प्रॉपर्टी के मैटर्स को दिखाता है, पैतृक संपत्ति को दिखाता है। अगर आप बिजनेस में है तो आपके कैपिटल को दिखाता है, इन्वेस्टमेंट को दिखाता है। देखिए, तो ये जो जहाँ पे केतु आता है, तो अगर आपने लोन लिए हुए हैं, अगर आपने इसको ये चुकता करने का समय है, इससे ये निजात पाने का समय है कहीं ना कहीं। अब आप देखेंगे कि इसके आगे गुरु का गोचर है, और शनि का गोचर भी उसके आगे है। तो शनि और गुरु इस चीज को क्रॉस कर चुके हैं कि केतु इनके 8वें भाव में है, और 8वां भाव जो है इनका, ये पैतृक संपत्ति को, आपके स्पाउस के मनी को दिखाता है, आपके इन लॉज को दिखाता है। तो इनसे संबंधित कुछ न कुछ चीजें उजागर होकर आएंगी सामने। कुछ ज्येष्ठ वर्ग से पैसा आने की संभावना यहाँ पे दिखाई देती है। और 8वां स्थान है, तो वो कहीं ना कहीं आपके जो भी आपकी साधना का 8वां स्थान एक्चुअली साधना का है, तो आप जो भी काम कर रहे हैं, उस चीज को साधना में होकर काम करिए, उसमें यश मिलना डेफिनेटली संभव है। क्योंकि मेष लग्न के लिए ये जो गोचर है, ये कहीं ना कहीं आपसे डिमांड कर रहा है कि आप जिस चीज के लिए लगे हैं, फोकस होकर उस चीज के लिए उसको वर्शिप की तरह करिए, और आगे आपको यश मिलेगा। क्योंकि केतु का ये जो ज्येष्ठा नक्षत्र का गोचर है, ये आपको उच्च पद पर भी लेकर जाएगा उस मामले में। और आपको, अब अगर प्रोफेशनल है, क्योंकि 8वां स्थान जो प्रोफेशनल होते हैं उनके लिए भी उनका मनी दिखाता है, उन्हें वहां से पैसे जहां मिलते हैं वो भी दिखाता है।
तो आगे बढ़ते हैं टॉरस लग्न के लिए या फिर वृषभ लग्न के लिए जो गोचर है उनके सप्तम भाव में हो रहा है। सप्तम भाव आपके स्पाउस का है, आपके पति का या पत्नी का है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके बिजनेस का है। और सप्तम भाव में केतु आना, ज्येष्ठ नक्षत्र में होना, ये कहीं न कहीं ये दिखाता है कि जो लोग बहुत समय से विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं वो ऐसे व्यक्ति से विवाह बंधन में बंधेंगे जो आइदर वो कार्मिक रिलेशनशिप हो सकती है कि वो अचानक से आपके सामने आ जाए और चट मंगनी पट ब्याह हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो जिस व्यक्ति से आप मैरिज कर रहे हैं वो व्यक्ति किसी उच्च पद पे हो या फिर अथॉरिटी की पोजीशन पे हो और उससे आपके जीवन का नक्शा ही बदल जाए, आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए। अगर हम मिथुन लग्न के लिए बात करें तो ये उनके षष्ठ स्थान पे गोचर हो रहा है। तो षष्ठ स्थान पे जब ये केतु का गोचर ज्येष्ठा नक्षत्र में होता है तो सबसे पहली डिमांड है कि आप कहीं ना कहीं अपनी उन आदतों को छोड़िए जो आदतें आपके शरीर के लिए अच्छी नहीं है। तो वो सिगरेट स्मोकिंग भी हो सकती है, या फिर वो नित्य नियम से एक्सरसाइज न करना हो सकता है, या फिर बे टाइम खाना खाना हो सकता है। तो उन आदतों को त्याग दीजिए जो आदतें आपके सक्सेस में आड़े आती हैं, सक्सेस में आपको बाधा डालती हैं, क्योंकि ये डेली रूटीन का स्थान है। और आप केतु वहाँ पे आ रहे हैं, ज्येष्ठ नक्षत्र में है, केतु वहाँ पे आ चुके हैं और ज्येष्ठा नक्षत्र में है। तो वो आप अगर आप उस चीज को हैंडल कर लेते हैं तो केतु जो किंतु परंतु बनाते हैं वो नहीं बनाएंगे। एक और चीज जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये है कि छठवें स्थान में केतु का होना ये डिस्प्यूट का या फिर लीगल मैटर्स को दिखाता है, कोर्ट कचहरी के मामलों को दिखाता है। देखिए ज्येष्ठ नक्षत्र है, अभी हमने शुरुआत में बात की थी कि ज्येष्ठ नक्षत्र जो है वो उसका आवरण जो है वो बड़ा है, औधा उसका बड़ा है, ज्येष्ठ मतलब ज्येष्ठा। तो छठवां स्थान जो है वो आपके षड रिपुओं का भी है, वो सभी रिपुआं आपके सामने बड़ी होकर विशाल रूप में आपके सामने आएंगी। ज्येष्ठ नक्षत्र के जो देवता है वो इंद्र है। तो इंद्र ने बहुत तपस्या करी है तब जाके उन्हें वो पद प्राप्त हुआ है। तो अगर आप बहुत तपस्या करते हैं इस दिशा में तो आपको भी यश मिलेगा। यहाँ पर इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप मेहनत करते हैं, आप लगे रहिए उस चीज के लिए, अपने रूटीन को ठीक करने के लिए, आप अपने पक्ष को पूरा कंप्लीट स्ट्रांग बनाकर चलिए, तो आपको यश मिलेगा यहाँ पर। अगर हम कर्क लग्न की बात करते हैं तो कर्क लग्न के लिए जो गोचर है राहु केतु इनके पंचम भाव में और 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु मृगशिरा नक्षत्र में है और केतु ज्येष्ठा नक्षत्र में है। धर्म भाव में राहु विराजमान है, मतलब लाभ भाव में है। तो मृगशिरा नक्षत्र में है। मृगशिरा नक्षत्र जो है या मार्गशीर्ष या मृगशिरा नक्षत्र जो है वो खोज को दिखाता है, एक खोजता हुआ हिरन है। तो वो आप ऐसा कुछ मार्ग खोजेंगे जिसके कारण आप ऐसा कुछ मार्ग पैसों से संबंधित खोजेंगे जहां पे आपको पूंजी मिलेगी कि इस मार्ग से आप पैसा बहुत अच्छा कमा सकते हैं। वही केतु आपके पंचम स्थान पे विराजमान है। पंचम स्थान जो पूर्व पुण्य का है, धर्म त्रिकोण का है, और धर्मबद्ध होकर काम करने की आपको यहाँ पे आपसे अपेक्षा है। यहाँ पर केतु करते हैं और केतु पूर्व पुण्य के स्थान पे आ रहे हैं। पंचम स्थान आपके प्रेम संबंधों का भी है और आपके संतति का है, आपके स्किल्स का है, आपके टैलेंट का है, आपके कौशल का है। देखिए, तो जब केतु जैसा ग्रह जो ज्येष्ठा नक्षत्र में है वो आपको इन सभी मैटर्स में बढ़ा चढ़ाकर उन्नति दे सकता है। केतु सडन चीजें देता है तो संतति की प्राप्ति भी हो सकती है, यहाँ पर कंसेप्शन हो सकता है। जो संतति जिसका हो सकता है कि सर भी बड़ा हो, जब वह कंसेप्शन मतलब जब डिलीवरी होने वाली हो तो सर के कारण कहीं ना कहीं आपको ये लग सकता है कि हाँ ये डिलीवरी थोड़ी सी डिफिकल्ट है। परंतु इसकी भी संभावनाएं हैं कि जो भी जब केतु ज्येष्ठ नक्षत्र में यहाँ पे होते हैं तो उनके जो बच्चे होते हैं, संतति जो होती है उसके कारण भी आप नाम कमाएंगे। वो कुछ ऐसा करेंगे कि जो फेम लाएगा, जो आपके लिए एक अच्छी प्राउडनेस वाली फीलिंग लाएगा। केतु यहाँ पे आपके कौशल को बढ़ाता है, आपके खुद की स्किल सेट को भी बढ़ाता है। तो आप ऐसी कुछ अचीवमेंट करना चाहेंगे अपने जीवन में कि जिसके कारण आप जो भी आपका एक ध्येय है उसको किस प्रकार से प्राप्त कर सके। ये गोचर आपको यहाँ पे मदद करेगा।
अब बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न के लिए जो गोचर है ये उनके चौथे भाव में और 10वें भाव में हो रहा है। 10वें भाव में राहु मृगशिरा नक्षत्र में वे अभी चल रहे हैं और केतु यहाँ पे ज्येष्ठ नक्षत्र में चल रहे हैं। चौथा भाव आपके माता का है, आपके घर का है, आपके सुख सुख का है, आपके मेंटल पीस का है और ये मोक्ष त्रिकोण है। केतु जो मोक्ष के कारक हैं वो यहाँ पे आपको मोक्ष त्रिकोण की तरफ अग्रसर भी करते हैं और आपको मेंटल पीस आप कैसे बनाकर रख सके उसके बारे में आपको हिदायत देते हैं। ज्येष्ठ नक्षत्र में है वो आपके द्वितीयेश का स्वामी है, मतलब द्वितीयेश आपका जो है बुध, उसका उसका नक्षत्र है। तो ये कहीं ना कहीं आप में इस तरह की एक दिमाग में आपके बात डालेगा कि आपको ऐसा कुछ एजुकेशन भी लेना चाहिए जो आपको शायद पहले पुराना छूटा हुआ था और अब आप वो शुरू करेंगे और उसको आप हायर लेवल तक लेके जाएंगे एक्चुअली। और ये भी हो सकता है कि कुछ अधूरा छूटा हुआ आपके अगर रिलेशनशिप है आपकी माँ के साथ में अगर अच्छी नहीं थी, वो आप कहीं इनसिक्योरिटी के शिकार थे, तो वो सिक्योरिटी आपको यहाँ पे मिल सकती है। तो इस प्रकार से केतु का ज्येष्ठ नक्षत्र का जो गोचर है ये आपको डिफिकल्टीज से आपको लेकर जाएगा पर यश की तरफ लेकर जाएगा। वही राहु आप देखेंगे मृगशिरा नक्षत्र में है, जो मृगशिरा नक्षत्र खोज का है। कुछ ना कुछ आप खोज रहे हैं, आप कहीं ना कहीं खोज रहे हैं कि कुछ मैं मल्टी सोर्स निकाल सकूं कि जिसके कारण एक इनकम के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े, जॉब के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। तो इसके भी कुछ न कुछ मिलने की आशंकाएं जरूर दिखाई देती हैं। कन्या लग्न के लिए बात करते हैं। कन्या लग्न के लिए ये जो गोचर है ये उनके तीसरे भाव में और 9वें भाव में हो रहा है। तीसरे भाव में केतु है और 9वें भाव में राहु है। राहु जो मृगशिरा नक्षत्र में है और केतु जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में है। तीसरा भाव आपके सिबलिंग्स का है, आपके भाई बहनों का है, आपकी कम्युनिकेशन का है और आप इस पूरे ज्येष्ठ नक्षत्र के गोचर में कहीं ना कहीं अथॉरिटी के साथ में बात करेंगे। आप ऐसे ओहदे पर होंगे कि जहाँ पे आपकी बात मानी जाएगी या बहुत लंबे समय से अगर आप इस चीज के लिए काम कर रहे हैं तो अब वो पद आपको प्राप्त होगा या अब वो ओहदा आपको प्राप्त होगा, क्योंकि आपने इस चीज के लिए साधना की है, आपने इस चीज को अचीव करने के लिए काफी कुछ मेहनत करी है और वो अब यहाँ पे पूरी होती हुई नजर भी आ सकती है। एक और चीज जो आपको याद रखना चाहिए कि तीसरा भाव जो है वो पराक्रम का भाव है और आपके करेश का भाव है। तो अब वो केतु जो मंगल का हायर ऑक्टेव है, तो वो कहीं ना कहीं कारक भाव में है। केतु जो ज्येष्ठ नक्षत्र में ज्येष्ठ का नक्षत्र है और ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा फल भी दे सकता है, क्योंकि अगर आप क्लासिक्स उठा के देखते हैं जैसे उत्तर कालामृत है, उसमें मेंशन है कि केतु भी सक्षम है आपको अच्छे फल देने के लिए। तो इस प्रकार से अगर आप अपने काम में लगन लेकर काम करते रहते हैं, साधनारत होकर काम करते हैं, तो आपको उस चीज की भी अचीवमेंट जरूर होगी। आगे बात करते हैं तुला लग्न के लिए जो गोचर है ये उनके दूसरे भाव में और 8वें भाव में राहु केतु का हो रहा है। राहु उनके 8वें भाव में है मृगशिरा नक्षत्र में और केतु उनके दूसरे भाव में है। जो दूसरा भाव जो है, जो दूसरे भाव में ज्येष्ठा नक्षत्र में केतु जो है वो धन भाव में है, आपके कुटुंब के भाव में है, आपके संस्कारों के भाव में है, आपके यहाँ पे सडन कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, सडन कुछ फैमिली एडिशन होने की संभावना है, सडन कुछ पैसा मिलने की संभावना है। केतु जो यहाँ पे आप देखेंगे व्यय स्थान का व्ययेश के स्वामी के नक्षत्र में है, तो आपका अचानक से फॉरेन से कुछ ना कुछ पैसा आना या फिर आपके इन्वेस्टमेंट का कुछ ना कुछ पैसा आना यहाँ पे संभव दिखाई देता है। और ये जो ज्येष्ठा नक्षत्र है, मैंने अभी शुरुआत में कहा था कि ये काफी बड़े रूप में इसका, क्योंकि ये ज्येष्ठ है ना, ये इसका जो ओहदा है ये बड़ा है, तो अथॉरिटी दिखाता है ये, तो कहीं ना कहीं इस चीज का आपको यहाँ पे ऐसी संभावनाएं दिख सकती हैं आने वाली। तो आप एक और चीज यहाँ पे देख सकते हैं कि जो तुला लग्न के लिए ये जो गोचर है, आप देखेंगे कि दूसरे भाव में केतु का आना ये कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशंस को भी, आपकी वाणी को भी ज्येष्ठ नक्षत्र में इस प्रकार से देगा कि आप अपनी वाणी के कारण लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, आप अपनी वाणी के कारण कहीं ना कहीं अपनी बात मनवा लेंगे, आपके प्रपोजल साइन अप होंगे, आपके वर्बल कम्युनिकेशन के कारण आपको यहाँ पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा।
वृश्चिक लग्न के लिए बात करते हैं। वृश्चिक लग्न के लिए जो गोचर है ये उनके लग्न भाव में और सप्तम भाव में हो रहा है। तो केतु जब कोई भी ग्रह जब लग्न भाव में आता है तो वो आपको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखता है। केतु यहाँ पर है, स्वग्रही है और ज्येष्ठा नक्षत्र में है तो ये आपके लाभेश के और ये आपके अष्टमेश के नक्षत्र में है। और लाभेश और अष्टमेश के नक्षत्र में है तो ये 11वें भाव और दूसरे 8वें भाव के से संबंधित फल ज्यादा आपको जरूर देंगे। क्यों? क्योंकि आपके इन लॉज या आपके स्पाउस एंड फैमिली या फिर आपका कॉन्टैक्ट सर्कल, नेटवर्क सर्कल या आप इन सब से आपको कहीं ना कहीं और ज्यादा संबंध आएगा। इन सबसे कुछ न कुछ आपका ऐसा उन संबंधों के कारण आपको फायदा होगा। उन संबंधों के कारण आपके जीवन में कुछ न कुछ अच्छी बातें घटित होंगी। क्योंकि चाहे वो फिर आपकी इन-लॉज हो या फिर आपके सास ससुर हो या फिर आपके नेटवर्क सर्कल हो, कुछ ऐसे लोग जुड़ेंगे जो काफी बड़े ओहदे पर होंगे, उसके उनके कारण आपको कुछ मुनाफा होने की यहाँ पे संभावनाएं दिखती है। आप खुद इस तरह के कंडक्ट में आएंगे कि आप अपने चीजों के लिए अथॉरिटी के साथ में बात करेंगे और आपकी जो पर्सनालिटी है उसे अवॉइड नहीं कर पाएगा कोई इसके कारण। हालांकि केतु जब गोचर में जब तक ये ज्येष्ठ नक्षत्र में है तो जिस जिस कारण आपने अभी तक मेहनत करी है उसे अब मत छोड़िएगा। अब उसे पूर्णता तक लेकर जाइएगा क्योंकि अब यश मिलने का समय है। यहाँ पर देखिए हेल्थ की यहाँ पर डिफिकल्टीज आपको जरूर हो सकती है। आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ग्रसित रह सकते हैं, परंतु अगर आप सही रूप से उस चीज का निराकरण करने की कोशिश करते हैं, पहली बार में नहीं, दूसरी बार में नहीं, पर तीसरी बार में जरूर आपको सोल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। धनु लग्न के लिए बात करते हैं तो ये जो गोचर है ये उनके 12वें भाव में और 12वें भाव में केतु ज्येष्ठा नक्षत्र में और 6वें भाव में राहु मृगशिरा नक्षत्र में है। और वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे अगेन फॉरेन से संबंधित चीजों से जोड़ देते हैं। क्योंकि धनु लग्न के लिए ये जो केतु है ये उनके 7वें और 10वें भाव के स्वामी के नक्षत्र में आ रहे हैं और वो है बुध के नक्षत्र में है। ज्येष्ठा नक्षत्र में है तो ये काम से संबंधित, आपके बिजनेस से संबंधित, आपके स्पाउस से संबंधित, आपके पत्नी से संबंधित या पति से संबंधित या आपके बाहर जाने से संबंधित या अब्रॉड ट्रैवल से संबंधित कोई भी अगर आप कुछ काम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जो आपको एक रिजल्ट मिलना चाहिए उसकी संभावना यहाँ पे बनती है। केतु का व्यय भाव में होना ये कहीं ना कहीं आपको फॉरेन ट्रैवल के लिए भी लेकर जा सकता है। और केतु यहाँ पे स्वगृही है और वृश्चिक राशि में ज्येष्ठ नक्षत्र में है तो आप ऐसी चीजों को अध्यात्म के रूप में भी आपके लिए काफी एक ऐसा अग्रसर आपको करता है कि आप उच्च कोटि की मेडिटेशन लेवल पे जा सकते हैं। आपको यहाँ पे यहाँ एक और चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि व्यय स्थान जो है वो आपका शैया स्थान भी है और हॉस्पिटलाइजेशन का भी है, एकांत का भाव है। ये देखिए केतु का यहाँ पे आना आपके शैया स्थान पे शैया सुख को डिस्टर्ब कर सकता है या फिर आपकी नींद को भी डिस्टर्ब कर सकता है। आपकी जो स्लीपिंग पैटर्न है यहाँ पे चेंज होने की संभावना दिखाता है। ऊपर से जब आप सो रहे होते हैं तब आपको ड्रीम्स के कारण या सपनों के कारण आपकी नींद टूटना ये ज्यादा दिखाई देता है। सर्पों के सपना आना इसकी भी संभावना दिखाई देती है। अगर ऐसा नाइटमेयर्स आते हैं तो आपको डेफिनेटली दुर्गा जी का पाठ करना चाहिए या फिर गणेश वंदना करनी चाहिए क्योंकि केतु जो है उनके आराध्य देव जो है वो गणपति हैं। और यहाँ पे ज्येष्ठ नक्षत्र है तो आप विष्णु सहस्त्र नाम भी कर सकते हैं। ये 12वां भाव है तो आप उससे संबंधित चैरिटी भी कर सकते हैं। जितना हो सकता है मुफ्त दान कीजिए, जितना आप हो सकता है अपने हाथ को ना अखड़कर अपनी शक्ति अनुसार उसका दान कीजिए तो आपको काफी यहाँ पे हेल्प हो सकती है। मकर लग्न के लिए बात करते हैं। मकर लग्न के लिए जो गोचर है ये उनके
ये उनके लाभ भाव में और पंचम भाव में हो रहा है। लाभ भाव में केतु और पंचम भाव में राहु का होना ये कहीं न कहीं दिखाता है कि आपका ये एक्सेस पूरी तरह से एक्टिवेटेड है। और पंचम भाव में राहु मृगशिरा नक्षत्र में है, जो खोज रहे हैं आप शायद यहाँ पे अगर संतति की प्राप्ति की अपेक्षा करते हैं, तो यहाँ पे संतति की प्राप्ति होने की पूरी-पूरी संभावनाएँ बनती है। और अगर आप उच्च शिक्षण लेना चाहते हैं या कोई सर्टिफिकेशन डिग्री लेना चाहते हैं, ये इसकी भी आपको वहाँ पे ग्रीन सिग्नल मिलता है। लाभ भाव में केतु का आना, लाभ भाव जो है वो दशम से दूसरा होता है, और ज्येष्ठा नक्षत्र में केतु का होना, वो जो भी आपने काम किया है उस काम का आपको रेपुटेशन, उसकी गुडविल से आपको चीजें मिलना, वो दिखाता है। केतु है, केतु कभी-कभी किंतु परंतु भी बनाता है, तो इस प्रकार की ऊर्जा भी हो सकती है। ज्येष्ठा नक्षत्र में होने के कारण ये बुध का नक्षत्र है, तो मकर लग्न के लिए बुध जो है ये एक त्रिकोण के स्वामी भी होते हैं, तो ये योग कारक ग्रह के नक्षत्र में केतु विराजित है, तो ये योग कारक स्थितियां भी बनाएंगे आपके लिए। कुछ न कुछ इस प्रकार की संभावनाएं भी आपके लिए लेकर आएंगे, इस लाभ भी लेकर आएंगे। और ये नेटवर्क सर्कल का स्थान है, तो आपके नेटवर्क सर्कल को और ज्यादा मजबूत कर सकता है। जो चीजें जरूरी नहीं है उसका डिक्लटरिंग भी हो सकता है। जो लोग आपके जीवन में जरूरी नहीं है, उन लोग का जाना भी हो सकता है। यहाँ बात करते हैं कुंभ लग्न के लिए। कुंभ लग्न के लिए जो गोचर है ये उनके दशम स्थान में और उनके चौथे भाव में इनका गोचर हो रहा है। चौथे भाव में मृगशिरा नक्षत्र में राहु विराजमान है, और केतु जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में यहाँ पे विराजमान है। अब आप देखिए यहाँ पे केतु जो ज्येष्ठ नक्षत्र में है, ज्येष्ठ नक्षत्र यहाँ इनके अष्टमेश का और पंचमेश का स्वामी है। दो ऐसे भावों से कनेक्टेड है जो आपके शैया सुख को दिखाता है, आपके फिजिकल प्लेजर्स को दिखाता है, और आपके आपकी रोमांटिक भावनाओं को भी दिखाता है, और ये दशम स्थान में है, गोचर कर रहे हैं। तो जब दशम स्थान पे इस केतु का ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर होता है, ये कुंभ लगने के लिए जो बात है ये काफी हद तक जिस काम के लिए आप अभी तक लगे रहे थे, आप जिस काम के लिए आपने अभी तक कोशिश की थी कि मुझे प्राप्ति होनी चाहिए या जॉब की प्राप्ति होनी चाहिए, अब ये संभावनाएं हैं कि आपके अपेक्षा के परे जाके आपको कुछ न कुछ आपके सामने आएगा। यहाँ पे एक चीज जरूर है कि जब आप केतु के लिए देखते हैं तो केतु किंतु परंतु जरूर बनाते हैं, तो या फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करते हैं, एंग्जाइटी क्रिएट करते हैं, परंतु ज्येष्ठा नक्षत्र में होने के कारण ये कहीं ना कहीं इन सब स्थितियों से गुजर कर आपको कुछ न कुछ देने की क्षमता भी रखते हैं। और ज्येष्ठा नक्षत्र है, ज्येष्ठ है, तो कुछ न कुछ बड़ा देने की क्षमता रखते हैं। जो भी कुछ होता है आप जरूर परिणाम साझा कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अब बात करते हैं मीन लगने के लिए। मीन लगने के लिए जो गोचर है ये उनके 9वें भाव में और तीसरे भाव में हो रहा है, और आप देखेंगे कि ये जो केतु है ये ज्येष्ठ नक्षत्र में है, और ज्येष्ठ नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, जो आपके चौथे भाव का और सातवें भाव का स्वामी है आपके पत्रिका में। और यहाँ पे आपको देखनी चाहिए कि बुध और केतु की स्थिति क्या है, ये कहाँ पे विराजमान है, आपकी दशाएं कौन सी चल रही है। केतु का 9वें भाव में आना, ये भाग्य भाव में आना, ज्येष्ठा नक्षत्र है, ये आपके भाग्य को आपके चौथे भाव से और आपके सातवें भाव से संबंधित भाग्य की बातों को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। तो आपकी माता से 6वां स्थान है, और आपके पत्नी से 30वां स्थान है। तो केतु बहुत बार गोचर वश कुछ ऐसी घटनाएं भी देता है जो अनपेक्षित होती है, कुछ ऐसी चीजें भी देता है, या चाहे वो प्रॉपर्टी के संबंधित हो, आपके व्हीकल के संबंधित हो, चाहे वो आपके चूंकि यहाँ पे ये चौथे और सातवें भाव के स्वामी के नक्षत्र में है, तो ये इनसे संबंधित ज्यादा आपको घटना देंगे। एक और चीज जो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि 9वां भाव जो है वो उच्च शिक्षण को दर्शाता है। उच्च शिक्षण, और केतु जो है वो कहीं ना कहीं काल पुरुष कुंडली में 8वें भाव का स्वामी है, तो ऐसी विद्याओं को दर्शाता है जो ऑकल्ट है, जो एंशियंट है, बहुत लंबे समय से जो बहुत चिरकाल से है, तो इन विद्याओं की तरफ आपकी रुचि बढ़ाएगा।
तो जब इस तरह का वाक़या आपके जीवन में होता है तो आपको प्रतिसाद देना चाहिए और वो चीज़ पढ़नी चाहिए। और नौवाँ भाव जो है वो गुरु का भी है, तो एक सडनली आपको ऐसे गुरु तत्व से भी आपका सामना हो सकता है, आपका साक्षात्कार हो सकता है, जिसके कारण आपके जीवन में एक अलग ही बदलाव आए। अ, इस तरह से आप केतु का गोचर ज्येष्ठ नक्षत्र में सभी राशियों के लिए परिणाम देख सकते हैं। परंतु इसमें एक और चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, केतु जो मंगल का हायर ऑक्टेव है, केतु ज्येष्ठ नक्षत्र में, ज्येष्ठ नक्षत्र जो इंद्र का है, इंद्र को देखिए आप हमेशा इनसिक्योरिटी लगी रही है कि मेरा पद ना चले जाए। इंद्रियों को दर्शाता है, सभी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं या जो सभी हमारी इंद्रियाँ हैं उनको दर्शाता है। तो आपको चाहिए कि आप एक तो हमें अहंकार ना हो कि हमें ये पद प्राप्त हो गया है और इस पद के कारण हम बोस्टिंग ना शुरू कर दें, और दूसरा हम उन वासनाओं से दूर रहें, क्योंकि वो वासनाएं हमें वापस गर्भ में लेके जा सकती हैं, वापस हमें नीचे लेके जा सकती हैं। तो अगर हम इन दो चीजों को ध्यान रखते हैं केतु के इस गोचर में कि हमें अहंकार नहीं करना है और हमें कहीं ना कहीं अपने उस उन वासनाओं से मुक्त रहना है, उन वासनाओं के परे जाकर चीजें करनी है, तो ये गोचर हम सभी के लिए बहुत ही सुंदर हो सकता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे अगले वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन के लिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। मैं जल्द ही आपसे मिलती हूँ नए वीडियो के साथ में एक नया टॉपिक लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।